हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, रिसर्च ग्रांट प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकादमिक एंड स्टूडेंट अफेयर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट सिस्टम एनालिस्ट कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, PA टू डायरेक्टर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टूडेंट एंड अकादमिक अफेयर सहित असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, कैंपस सेफ्टी सिक्योरिटी, होटल सुपरिटेंडेंट सहित यानी एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं आज की वीडियो में। 15 विषय में आवेदन आमंत्रित है और सैलरी भी इतना अच्छा है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा सैलरी के अकॉर्डिंग टू सैलरी, क्योंकि जो सैलरी है इतना कम भी नहीं है, बहुत अच्छा सैलरी इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, संविदा के आधार पे है या डेपुटेशन बेसिस पे है। जिस चीज़ में आपकी योग्यता है, यदि आप डेपुटेशन बेसिस पे योग्यता रखते हैं तो डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप जनरल बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी क्वालिफ़िकेशन और योग्यता जिस लेवल का है उस आधार पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और डेपुटेशन बेसिस, दो ऑप्शन है, दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यह मैं पहले ही बता देता हूँ, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 12 से 15 मिनट का वीडियो होगा जो डिटेल जानकारी बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। और कोई एप्लीकेशन शुल्क की डिटेल जानकारी अभी तो मुझे नहीं मिला है। हमें जहाँ तक अनुभव है कि हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन शुल्क इन सभी पद के लिए न लगे, तो जहाँ एप्लीकेशन शुल्क नहीं है वहाँ तो आप फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपको सेंड भी करना है, यानी फिजिकल फॉर्म में हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की सेंड करना है। कहाँ पे? जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। उसके बारे में भी डिटेल जानकारी नीचे बताएंगे। तो आपको लगता है कि यह वीडियो आपको हेल्प कर रहा है नौकरी सर्च करने में, या नौकरी से रिलेटेड, लाइब्रेरियन से रिलेटेड वैकेंसी प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो अपलोड की जाती है। लाइब्रेरियन का पद तो रहता ही रहता है, साथ में और भी जो वैकेंसी रहती है लाइब्रेरियन के साथ में सारी वैकेंसी के बारे में बताते हैं। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या डिटेल जानकारी दी गई है और देखना क्या है आपको बताना है, बाकी मुझे तो पता ही है। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ पोजीशन, और यहाँ पे 7 CPC का अनुसार सैलरी है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज, और यहाँ पे दिया है एज लिमिट, यानी अधिकतम एज लिमिट कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी में मैं आपको बता दूँ कि सभी विषय में एक एक पद पे ही आवेदन आमंत्रित है, और लाइब्रेरी साइंस में आप नीचे जाएंगे तो उसमें भी यही रूल्स फॉलो हैं, यानी जितने भी लाइब्रेरी सब्जेक्ट में पद हैं सब में एक एक ही पद हैं। अब हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के लिए सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। एज लिमिट है 40 साल। रिसर्च ग्रांट्स एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए सेम सैलरी है, सेम एज लिमिट रखा गया है। अकादमिक एंड स्टूडेंट अफेयर ऑफिसर के लिए सेम सैलरी है, सेम एज लिमिट है। लॉ ऑफिसर के लिए सेम सैलरी और सेम पद, सेम जो है एज लिमिट रखा गया है। असिस्टेंट सिस्टम एनालिस्ट कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी सैलरी सेम है, यानी एक बराबर ही सेम सैलरी है, और एज लिमिट है 40 साल, यानी सेम एज लिमिट है। PA टू डायरेक्टर के लिए एज लिमिट है 35 साल, सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में सेम सैलरी पर एज लिमिट भी सेम, यानी 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टूडेंट एंड अकादमिक अफेयर में भी सेम सैलरी और सेम क्वालिफिकेशन नहीं, सेम पद, और यानी सेम पद का मतलब एक पद, और एज लिमिट है 35 साल। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्रेडिटेशन एंड आउटरीच में भी सैलरी सेम है, पद भी एक है और एज लिमिट भी है 35 साल। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सेम सैलरी है, एज लिमिट है 35 साल। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए सेम सैलरी है, एज लिमिट है 35 साल। कैंपस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए सेम सैलरी है, पे लेवल 7 के अनुसार, एज लिमिट है 35 साल।
होटल सुपरिटेंडेंट के लिए पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलने वाला है और पे लेवल 6 के अनुसार 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट है 35 साल। प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी में यही सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। एज लिमिट है 35 साल। और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए सैलरी है L4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। एज लिमिट है 35 साल। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके नीचे। जो एज लिमिट है वो कब तक काउंट करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तक काउंट करना है, यानी 15 सितंबर तक काउंट करना है। एज लिमिट जो गवर्नमेंट का रूल्स है वो अप्लीकेबल है इसके लिए। एज लिमिट यदि डेपुटेशन बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट रखा गया है 56 साल। किसी भी पद के लिए आप डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट रखा गया है 56 साल। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इसमें बताया गया है वो टेंटेटिव हैं और विदाउट नोटिस का चेंज किया जा सकता है। इसके बाद इस संस्था का राइट्स है कि इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें या इनलॉज कर दें या मॉडिफाई कर दें, यह इस संस्था पर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक ही है। अब हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन। इस पद के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो जो डेपुटेशन बेसिस पे पद है यानी डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन आपको अलग दिया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। और यदि सरकारी ऐसे आप अप्लाई करना चाहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो उसकी क्वालिफ़िकेशन मैं अभी बताने वाला हूँ। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस हम अभी बताएंगे। अब हम बात करें कि यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो पब्लिक होने के 2-4 घंटे के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाता है। तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप वीडियो को भी नहीं देखना पड़ेगा आपको। और बाकी आपकी इच्छा पे है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन हो, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करना है। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री, किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो जो एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव या HR लेवल का, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या स्कूल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई करेंगे, लेकिन कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस की डिमांड रखी गई है, 3 साल होना ही चाहिए। रिसर्च ग्रांट्स एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री, किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 15 साल का एक्सपीरियंस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस 15 साल का होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी लेवल का है तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये आपके पास नहीं हो तो सुपरवाइजरी लेवल का 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर। अगला जो हमारा पद है एकेडमिक स्टूडेंट अफेयर ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए भी मास्टर डिग्री में 55% अंक होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक्सपीरियंस में 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस जो है सुपरवाइजरी रोल से रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे IIT, IIM, NIT से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेटर रहेगा। यानी इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा है इसी लेवल का मांगा हुआ है। लॉ ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन में LLB के साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। LLB में 55% मिनिमम रखा गया है। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के बाद लॉ ऑफिसर लेवल का या स्कूल लेवल का है तो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सर्विस मैटर, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राफ्टिंग, बहुत सारे RTI, डिसिप्लिन, प्रोसीडिंग एंड लीगल वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, बहुत सारे ऑप्शन दी गई हैं। असिस्टेंट सिस्टम एनालिस्ट कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए B या BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या EE में या ME MTech कंप्यूटर साइंस या EE में या MSc कंप्यूटर साइंस में या MCA है। इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस लैंग्वेज C++, जावा, MySQL या ACLE, PHP जैसे एक्सपीरियंस हैं, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और विभिन्न सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिटेल जानकारी दी गई है। PA2 डायरेक्टर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस जो है, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड मांगा हुआ है। इसके अलावा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, 3 ईयर का सुपरवाइजरी से रिलेटेड एक्सपीरियंस
हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी भी है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टूडेंट एंड अकेडमिक अफेयर में बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस में 5 साल का संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट पे लेवल 6 के अनुसार या 8 साल का एक्सपीरियंस यूडीसी लेवल पे लेवल 4 के अनुसार हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए, जूनियर इंजीनियर लेवल का। और भी डिटेल जानकारी दिया है। असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में सेम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। कैंपस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस स्क्रूटनी मैनेजमेंट या सेफ्टी ऑपरेशंस या लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। होटल सुपरिटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस वार्डन या सुपरिटेंडेंट लार्ज होटल कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आईआईटी, एनआईटी या यूनिवर्सिटी या रिसर्च इस्टेब्लिश या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है आपके पास। और विभिन्न जो संस्था मैं बताया हूँ, इन संस्था में जो ऊपर मैं संस्था का नाम लिया था एक्सपीरियंस वाले में, इन सभी संस्था से रिलेटेड 4 साल का एक्सपीरियंस है, स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी मास्टर डिग्री के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और यदि बिलीव आपके पास है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक हैं। इसके साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्यूटराइज लाइब्रेरी इन्वायरमेंट यानी कंप्यूटर से काम करने वाले लाइब्रेरी से संबंधित एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा इसमें दिया है कि HTML, CSS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, MS ऑफिस का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का भी ज्ञान होना चाहिए। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब कंटेक्चुअल पद के लिए जो है, जो आपको सिलेक्शन होगा 5 साल के लिए सिलेक्शन होगा 5 साल के लिए और एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद जो है 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। इसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो और आगे बढ़ाया जाएगा। और बी नंबर में जो दिया है, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है या आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो 1 मंथ या 2 मंथ में भी आपको नोटिस देकर वहाँ से निकाला जा सकता है यानी हटाया जा सकता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और डेपुटेशन के लिए है, उसके लिए मैं कोई डिटेल जानकारी नहीं बता रहा हूँ। ऊपर जो लाइन हमने बताया है वही लाइन डिटेल जानकारी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट का मैं लिंक बता देता हूँ, http://www.igidya.ac.in/careers/। इस वेबसाइट पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि सेंड करना है, उसकी जानकारी अभी बताने वाले हैं। इसके बाद जो है इसमें ऑलरेडी लिखा है कि आपको यानी यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी लास्ट डेट से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। इसके बाद इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस रिफंड नहीं होगा। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना लग रहा है। इसके बाद इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो इसके लिए जो संस्था है वो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट रिक्वायर यानी प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म को लेना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट लेकर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी करना है। उन फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की जो है आपको यहाँ पे एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे सेंड करना है और बाई स्पीड पोस्ट या कुरियर पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट या कुरियर पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना है। 1 वीक है आपके पास, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने के बाद 1 वीक का टाइम मिलेगा। 1 वीक के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिसिप्ट होना चाहिए, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसकी हम बात करें तो इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल करने के लिए
कैंडिडेट के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्लोजिंग डेट को ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म का रिसिप्ट जो है वो आपको रखना है। इसके अलावा कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि एलिजिबिलिटी अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। कोई इंक्वायरी नहीं होगी यदि आपको आप एलिजिबल नहीं माने जाते हैं या तो इसके लिए आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते, वो भी एलिजिबल के लिए। ठीक है। चौथे नंबर में लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। यह तो आपको पता ही होगा, मैं पहले ही बता दिया हूँ। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का विशेष ध्यान रखना है इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट अप्लाई मोर देन वन पोजीशन, यानी एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा इस संस्था के जो एम्प्लॉय हैं इन संस्था के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी एडवाइस दिया गया है, तो इस संस्था के एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके बारे में एज से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो मिनिमम है वो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है और भी डिटेल जानकारी है, एक एक पॉइंट बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा, इसलिए और जो डिटेल जानकारी है यह डिटेल जानकारी आप पढ़ लें। पदों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है, यह इस संस्था पर डिपेंड करता है। रिजर्व कैटेगरी क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट जो रखा गया है, इंस्टीट्यूट का राइट्स है कि रिवाइज क्राइटेरिया यानी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को के लिए वो कर सकती है। जो भी स्क्रीनिंग कमेटी है वो शॉर्टलिस्ट करेगी, किसको शॉर्टलिस्ट करेगी किसको नहीं करेगी यह संस्था पे यानी कमेटी पे डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस जो है पार्ट टाइम बेसिस, यानी द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर बाय ए कैंडिडेट ऑन पार्ट टाइम बेसिस डेली वेजेस etc विल नॉट बी काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग द रिक्वेस्टिंग या रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यदि आप पार्ट टाइम कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। और इसके लिए इस वैकेंसी के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो डिसीजन लेना है इस वैकेंसी से एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, एक्सेप्ट करने से रिलेटेड, तो यह डिसीजन आपको लेना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। और एप्लीकेशन फॉर्म में एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो डिसीजन है इस संस्था का होगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको वो रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद और भी डिटेल जानकारी, क्या क्या डिटेल जानकारी रखने वाला है, और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है, यह सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद यहाँ पे जो और डिटेल जानकारी दिया है जॉब्स प्रोफाइल, यानी इस नौकरी से रिलेटेड जो प्रोफाइल दिया है यह प्रोफाइल आपको चेक कर लेना है। अब इसमें कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं दे रहा है कि कितना एप्लीकेशन शुल्क लगने वाला है। हो सकता है आप फॉर्म फिल करिए तो वहाँ पे एप्लीकेशन फीस शो करे, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन फीस का देख सकते हैं। कोई किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है, तो हर कैंडिडेट यानी कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो अप्लाई कर सकता है। यह जो वैकेंसी है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में आवेदन आमंत्रित है।